अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ आज़मी है और मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना मुस्तफ़ा कासमी साहब। आप जो है मौलाना अरशद मदनी साहब जो जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हैं, उनके बहुत करीबी लोगों में है और आपका ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में एक बहुत बड़ा मदरसा है मौलाना मुस्तफ़ा साहब का। और मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना तारिक कासमी साहब जो कि देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना सुहेल साहब जो कि दारुल देवबंद के नाइब मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक संभली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। मैं पिछले 25 साल से मुमरा में मेरा आना और जाना लगा हुआ है। मैं यहाँ के सियासी हालात से बहुत ज़्यादा मैंने ज़मीनी सतह पर यहाँ के सियासी हालात को देखा है और मैं जानता हूँ यहाँ पर सियासत किस तरह करी जाती है। तकरीबन 25 सालों से जो मैंने लोगों की यहाँ सियासत को देखा है, क्या उतार और क्या उतार चढ़ाव है सियासत का, वो सब मेरी नज़र में है। किसको टिकट देकर नगर सेवक बनाया गया, कौन पार्टी छोड़कर गया, कौन MIM के अंदर था, किसने कस्में खाई थी कि जब तक मैं सियासत करूंगा, पार्टी के अंदर रहूंगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ रहूंगा, और आज वो लोग कहां पर हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मुमरा वालों से ये कहना चाहता हूँ, मुमरा की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात आपके सामने हैं। जो गलतियाँ दिल्ली वालों से हुई, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल बिल्कुल अभी लेटेस्ट मिसाल देता हूँ आप लोगों को। कारपोरेशन के चुनाव दिल्ली के अंदर हुए, मुसलमान वहाँ पर बट गए आपस में। किसी ने कांग्रेस को वोट दिया, किसी ने आम आदमी पार्टी को दिया, किसी ने MIM को दिया, और इस तरह भाजपा आ गई सामने। आज भाजपा वहाँ नगर निगम के अंदर है। परसों की बिल्कुल जिंदा मिसाल ये है कि फैज़ इलाही मस्जिद जो कि ज़माने से वहाँ पर है, उसको शहीद कर दिया गया, उसके चारों अतराफ के हिस्से को शहीद कर दिया गया। मस्जिद के चारों तरफ के अतराफ के हिस्से को शहीद कर दिया गया। यह किस बिना पर हुआ? जब हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक ख़त्म हो गया। मैं आप लोगों से और मुमरा की आवाम से और खुसूसन यहाँ के सियासी लोगों से और यहाँ के उलमा से बहुत ही अदबन ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। कोई बता दे मुल्क के मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर सेकुलरिज्म हम लोग इस कड़ी को अगर हम लोग मजबूत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जतिंदर आवाड साहब यहाँ पर चौथी मरतबा MLA हुए। मुझको यहाँ के वो हालात भी याद हैं जब यहाँ इशरत जहाँ इनकाउंटर हुआ और STF किसी भी घर में, ATS घर में घुसकर किसी को भी उठा के ले जाती थी, कोई कहने और सुनने वाला नहीं था। हमें याद है जब यहाँ से बच्चों को उठाया जाता था, मौलाना गुलजार आज़मी रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे यहाँ पर, वो हमेशा आवाड साहब को फ़ोन करके और जो बच्चे उठा लिए जाते थे कहकर छुड़वाया करते थे। कोई मुझको बता दे ये बात अगर मैं गलत कह रहा हूँ। आवाड साहब का हमने ये भी देखा जब जमीयतुल उलमा हिंद का चुनाव, जब जमीयतुल उलमा हिंद का इजलास हुआ बम्बई के अंदर, तो आप वाहिद वो शख्सियत थी कि जो आप मंच पर मौजूद थे, वरना स्टेज पर कोई भी दूसरा आदमी मौजूद नहीं था, सिर्फ ये जतिंदर आवाड साहब मौजूद थे। हम ये कहना चाहते हैं कि मुमरा के अंदर आप लोग अपने आप को इस तरह दिखाएं कि भाजपा के साथ जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग भाजपा के साथ खड़े हैं
वो लोग मोदी जी का फोटो क्यों नहीं लगाते अपने बैनरों पर? भाई अजीत दादा पवार साहब की जो पार्टी है वो मोदी जी के समर्थन के साथ चल रही है ना, फडणवीस साहब के समर्थन के साथ चल रही है ना, बीजेपी के साथ। तो आप लगाइए ना उनका फोटो, आप क्यों नहीं लगाते फोटो? आप बीजेपी के समर्थन के साथ हैं। आप बताइए, इतने दिन से भाजपा फडणवीस साहब हैं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना क्या महाराष्ट्र का? क्यों नहीं बना? मुसलमानों की आप कहते हैं कि भाजपा बात करेगी, कहां बात कर रही है? आप बताइए, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं मुमरा के अंदर, मैंने तो मुमरा के वो हालात देखे जब पानी रोडों पर हुआ करता था, और कोई सोच नहीं सकता था कि मुमरा के हालात इतने बदल सकते हैं। आप जो अवार्ड साहब के ऊपर इल्जामात की बारिश करते हैं, मैं उन इल्जामात लगाने वालों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए आपने क्या करा अपने वार्ड के अंदर? आपको जो फंड मिला आपने उस फंड का क्या करा? अवार्ड साहब ने स्टेडियम दिया, सरकारी हॉस्पिटल दिया, यहाँ के रोड हमने देखे थे, क्या रोड थे, वो रोड उन्होंने सही करवाए। यहाँ उन्होंने वो काम करा जो होना चाहिए था अवार्ड साहब ने। और साथ में उनके शमीम खान साहब भी लगे हुए थे। लोग शमीम खान साहब के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, वो शख्स अब तक शहर की राजनीति कर रहा था। जब उस शख्स ने ये देखा कि वार्ड के हालात क्या है, लोग क्या कर रहे हैं वार्ड के हालात में, जब वो वार्ड में उतर कर आए हैं, समीर जो कि खुद बिजनेसमैन है, उसको क्या जरूरत है चुनाव में आने की, लेकिन वो तो खिदमत खल्क के लिए आना चाह रहा है समीर कि भाई एक आदमी ये चाह रहा है, मेरे पास अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं आवाम के बीच में जाकर आवाम की खिदमत करूं। आप उसे धमकाते हैं, आप सभाओं के अंदर पत्थर फेंकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब से मैं यहां पर आया हूं, मेरे इस टेलीफोन के ऊपर लोग मुझे फ़ोन करके धमकियां दे रहे हैं कि आप यहां से चले जाइए। मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं, मैं डरने वालों में नहीं हूं। मैं सेकुलरिज्म के लिए और मुमरा की आवाम की फलाह व बहूत के लिए अपनी जान तो दे दूंगा मैं, लेकिन अगर आप लोग ये सोचें कि हाफिज़ यूसुफ आज़मी यहाँ से डर कर चला जाएगा, तो मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। और मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, सबने किस किस तरह धमकियां दी हैं। मुझको जान से मारने तक की धमकी दी गई है यहाँ पर कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन धमकी देने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ और मैं आप लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं जो है मौत अपने हाथों में लेके चलता हूँ। आप क्या सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा? आप एक गोली नहीं, आप 50 गोली मारिए, लेकिन अगर मुमरा की आवाम के लिए मुझको अपनी जान देनी पड़ेगी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा मैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि समीर साहब आज जो मैदान के अंदर उतरे हैं, पूरी मुमरा की आवाम से मेरी बहुत ही मुअद्दबाना अपील है। ये जो पूरा तबका है, साथ में मोहम्मद जैद जो है और उनके साथ सलमा महमूद, असलम अंसारी और सुरमेन नादिरा यासीन जो हैं, ये 4 कैंडिडेट हैं। आप लोग पूरे मुमरा थाने के अंदर एक तरफा वोटिंग करिए एनसीपी शरद पवार साहब को। उनका निशान तुतारी है, बजाता हुआ आदमी। मैं फिर कह रहा हूं कि समीर शेख और जो इनके साथ लोग हैं, सब लोग फाइनेंशियली मजबूत हैं, लेकिन वो आवाम के अंदर काम करना चाहते हैं, वार्ड की तरक्की चाहते हैं। वार्ड के अंदर जो जगह जगह कचरा, पानी, गंदे नाले बह रहे हैं, उसको ख़त्म करके आपके यहाँ फलाह का काम करना चाहते हैं, स्कूल का काम करना चाहते हैं। एक बार आप लोग मौका दें समीर को और खुलकर साथ में आए, बिल्कुल ना डरें जिस तरह मैं नहीं डर रहा हूँ। मुझे तो खूब धमकी दी जा रही, मेरे इन फ़ोनों के अंदर रिकॉर्डिंग है सारी। बस अब मैं ये कहूँगा कि मैंने अपनी बात रख दी। अब मेरे साथ मौलाना मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, मैं इनसे कहूँगा कि आपसे सवाल है। हाँ बताइए। कहा कि मुझे बहुत कम से कम
फिर 5 साल के बाद आपके पास मौका रहेगा। हजरत को जो आप बता रहे हैं आपको जान से मारने की धमकी मिली, कोई कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कोई प्रूफ अगर हो मेरे पास सारे प्रूफ हैं। थोड़ा बताइए। आप अगर नाम बता देते तो नहीं, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा। चाहता, कम से कम कोई नहीं। मैं नाम नहीं बताना चाह रहा। जी जी, वक्त आने पर मैं नाम भी बता दूंगा और रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा वक्त आने पर। प्रूफ मेरे पास सारे मौजूद हैं और और वो लोग ये लोग बात सुन लें कि मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, जो जो बातें उन्होंने कही हैं और वो सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं। वक्त आने पर मैं सारी चीज़ें पेश कर दूंगा। मैं मुझे कोई इस बात का वो नहीं है। हजरत क्या वजह है जो अभी तक आपने सस्पेंड रखा है और 1-2 दिन में आप उनकी शिकायत दर्ज करवाना चाहेंगे लोकल पुलिस स्टेशन में? मैं यहाँ पे जो सेकुलर लोग खड़े हैं मैं उनके लिए आया हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैं अपनी जान की बाजी तो लगा सकता हूँ, सेकुलरिज्म की जो रीढ़ की हड्डी उसे नहीं टूटता हुआ देखना चाहता हूँ। और बिल्कुल मैं इस बात के लिए तैयार हूँ मैं कि अगर कोई मुझसे कहे कि FIR कराई जाए तो मैं अभी FIR नहीं कराऊंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सारी चीज़ें, सारे शवाहिद मौजूद हैं और वो लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे कि उनके पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। मैं मौलाना मुस्तफ़ा साहब से कहूँगा कि आप अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आवाज़ जोर से। जो बातें चुनाव के ताल्लुक से मौलाना यूसुफ साहब ने कही है, बातें तो तकरीबन सभी आ गई है। उसके अंदर मैं सिर्फ 2 बातें आपके सामने कहूँगा। चुनाव होता है, इसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, लेकिन जितने कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, एक अपील तो मैं उन लोगों से करनी चाहूँगा कि वो चुनाव को सिर्फ इसी हद तक रखें कि अपनी किस्मत आजमाई सब करते हैं। कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, कौन किस वार्ड से लड़ रहा है, ये चीज़ें अपनी जगह सही है, लेकिन इसको सिर्फ चुनाव तक रखा जाए, इसको किसी जाति रंजिश में ना ले जाया जाए। मेरी तमाम कैंडिडेटों से एक अपील तो ये है। एक दूसरी अपील मैं करना चाहता हूँ आवाम से। देखिए, जहाँ जहाँ कैंडिडेट लड़ रहे हैं सब अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ से जनाब शमीम खान साहब, उनके बेटे मैदान में हैं। शमीम साहब से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में हैं। तो मैं यहाँ की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आवाम के जो बुनियादी मसले होते हैं, जो बुनियादी मसाइल होते हैं, उन चीज़ों को लेकर शमीम खान साहब खड़े हुए हैं मैदान में। मेरी आवाम से अपील है कि वो शमीम साहब के बेटे को खिदमत का मौका दें और पूरे तरीके से जो शमीम साहब को ताउन करने का और उनको सपोर्ट करने का मतलब ये, अगर हमने शमीम साहब को अपना लीडर माना है और उनको हम अपनी हिमायत दे रहे हैं, तो शमीम साहब का जिस कैंडिडेट से भी ताल्लुक़ है, वो चारों कैंडिडेट जो शमीम साहब जिनकी हिमायत कर रहे हैं, हम भी उन चारों की हिमायत कर रहे हैं। तो मेरी आवाम से अपील है कि उनके नाम तो आपने दे दिए हैं, तो मेरी आवाम से अपील है कि किसी भी राजनीतिक मसले को रंजिश की तरफ न ले जाया जाए और साफ़ सुथरी छवि का आदमी जो चुनाव के लिए आ रहा है, ख़ास तौर पर शमीम साहब के बेटे या उनके चारों कैंडिडेट शमीम साहब को उनकी हिमायत करें और उनको भरपूर तरीके से वोट दें और उम्मीद करें और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह उनको खिदमत का मौका दे। इंशाअल्लाह वो आगे चलकर आवाम की खिदमत पर और उनके वादों पर पूरा उतरेंगे। मेरी शमीम खान साहब से भी ये दरख्वास्त है कि वो जो वादे चुनाव के अंदर कर रहे हैं आवाम से, वो कल को अल्लाह उन्हें खिदमत का मौका दे तो वो उन वादों को पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो उसके बाद आपका क्या है? देखिए, वादा किया जाता है और उसकी कोशिश की जाती है पूरा करने की। अगर कोई कैंडिडेट, सियासत आज की नहीं है, सियासत 70 साल से 80 साल से सियासत चल रही है और जमहूरियत का मतलब ही यही होता है कि इसका एक वक्त मुतय्यन होता है कि चुनाव का वक्त आया, इतने दिन के लिए आपको चुना जा रहा है, उसके लिए आप क्या वादे करते हैं। अगर वो उन वादों पर खरे उतरते हैं, उन वादों को पूरा करते हैं तो ठीक है, वरना जमहूरियत का मतलब ये है कि आइंदा जब मौका आएगा तो कैंडिडेट बदल के दूसरे आदमी को खिदमत करना। मौलाना साहब, आप भी शमीम खान के समर्थन में उतरे हैं, क्या आपको भी इसी तरह की धमकियाँ आ रही? नहीं, मेरे पास कोई धमकियाँ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ सिर्फ शमीम साहब से है, मेरे दोस्तों में है, मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ है, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अवाम भी मुझसे ज़्यादा उनके बारे में जानती होगी। मौलाना साहब, एक सवाल मेरा है। जी बताइए। वार्ड से शमीम खान साहब के लड़के खड़े हैं जी। वार्ड में, तकरीबन बहुत पुराने नगर सेवक रहे, लेकिन इस वार्ड में कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ज़्यादा नशा चल रहा है। तो ये युवा चेहरा है जो उतारा इन्होंने, तो ये आने के बाद नशे के ऊपर कंट्रोल
हाँ, इनका वादा है कि ये इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और आवाम को इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर आवाम इस भरोसे के साथ आगे बढ़ेगी और इनको मौका देगी काम करने के लिए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उस मैदान में काम करेंगे जितना इनसे हो सकेगा। मेरा नाम अनवर भाई थोड़ा ध्यान, मेरा ताल्लुक देवबंद से, आवाज़ जोर से। वहाँ हाफिज़ यूसुफ साहब आज़मी और मुस्तफ़ा साहब जो हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से, मेरी बचपन से हमारे साथ पढ़े हैं, खेले हैं, इन्हीं के ताल्लुक से हमारा ताल्लुक जो है वो जनाब शमीम खान साहब से। यहाँ का जो सियासी माहौल है और उसकी जो सरगर्मियाँ हैं, उसका जो उतार चढ़ाव है, वो यहाँ के जो रिहायशी और बाशिंदे हैं वो बखूबी जानते हैं, आप हजरात जानते हैं, और यहाँ के रहने वाले लोग उससे हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। लेकिन इस तरीके की जो ख़बरें मौसूल हम तक हुई हैं, सबसे पहले इलेक्शन जो है, इलेक्शन अपने वजूद की लड़ाई नहीं होती। अगर ये बात हमारे अपने जहन में आ गई कि अपने वजूद को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो मफाद परस्ती होती है। और हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, जिसके ताने बाने एक मजबूत सेकुलर इस्तेहकाम से जुड़े हुए हैं। इस सेकुलरिज्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको बचाना यहाँ के हिंदुस्तान के जो अक्लमंद लोग हैं, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। अभी किसी ने सवाल किया था, मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ, कि काफ़ी मुद्दत से यहाँ के नगर सेवक हैं, तो क्या उनके मुकाबले में एक नौजवान बिजनेसमैन इंसान का खड़ा होना और इलेक्शन लड़ना ये मुनासिब तरीक़ा है? तो उसका जवाब मौलाना मुस्तफ़ा साहब ने भी दिया, और मैं उसको और वाज़ेह करता चलूँ कि सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को अपने वोट का आज़ादी के साथ हक़ है, इसी तरीके से सेकुलरिज्म के ताने बाने बचाने के लिए किसी भी आदमी को आगे बढ़कर काम करने और खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ने का मुकम्मल तौर पर हक़ होता है। सबसे बड़ी चीज़ आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे लिए जो सबसे अहम पहलू है वो है नौजवान नस्लों का, कि हमारी नौजवान नस्लें किस सिमत में जा रही हैं, और जो रास्ता नौजवान नस्लें चुन रही हैं, क्या वो उनकी ज़ातों के लिए और आइंदा आने वाले उनके लम्हात के लिए दुरुस्त हैं या नहीं। जैसा कि मेरे सुनने में आया कि वहाँ उस इलाके के अंदर नशे का बहुत शोर शोरा है। ये नशा जो है एक ऐसी जड़ है, अगर इसी के अंदर घर कर जाए तो उसकी नस्लों को बर्बाद कर देता है। इलेक्शन एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर खिदमत के लिए नौजवान नस्लों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इसका इंतखाब अवाम और बाशिंदगान करते हैं। इलेक्शन के स्टेजों से वादे किए जाते हैं, उन वादों को पूरा करने की उम्मीदें बांधी जाती हैं, और उसके लिए लाए अमल तैयार किया जाता है और मुकम्मल कोशिशें की जाती हैं। अगर वो कैंडिडेट जो स्टेज पर वादे किए थे उनके ऊपर पूरा उतरता है तो आवाम उसको सराहती है, जिसका नतीजा वोट भी होता है, और आइंदा दोबारा इंतखाब के अंदर दोबारा जीत का सेहरा उसके सर बन जाए, ये उस बात की अलामत होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी तक के जो हालात आवाम ने, वहाँ की रिहायशियों ने देखे हैं, उसके एतबार से जो फिलहाल आपके सामने ये चंद नौजवान चेहरे आपके सामने मौजूद हैं, इनको एक मौका देकर देखें, जिसमें समीर शमीम खान साहब, सुरमे नादिरा यासीन, सलमा मोहम्मद असलम अंसारी, मोहम्मद जैद अकीब खांचे, ये वो लोग हैं जो नौजवान तबका है, और नौजवान तबकों के अंदर एक बढ़ने का, बढ़ाने का मादा बहुत ज़्यादा होता है,
और चीज़ों को समझने का, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो सोशल और डिजिटल दौर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ के आवाम को एक मर्तबा इन हज़रात को मौका देना चाहिए, और मौका इस बुनियाद पर ना दें आप कि भाई ठीक है हमारा रब्त है, हमारा ज़ब्त है, इनसे ताल्लुक़ है, बल्कि आप अपने अंदर इस ख्याल को पैदा करके इनको मौका दें कि अगर ये अपने वादों पे खरा नहीं उतरते तो हम इनसे आंख में आंख मिलाकर सवाल करने की भी ताकत रखें, इस्तिफसार करें, इनसे सवाल करें कि आपने ये वादा किया था, आपने सड़कों का वादा किया था, आपने गंदगी दूर करने का वादा किया था, आपने पानी का वादा किया था, खेल मैदान का वादा किया था, स्कूलिंग का वादा किया था, स्कूल के लिए मैदानों का वादा किया था। ये तमाम के तमाम आप अपने दिलों में और अपने दिमागों में नोट करके रखें। अगर ये इन वादों पर खरे उतरते हैं फिर आप दोबारा मौका दीजिए, और नहीं उतरते तो आपके सामने फिर हक के रायदही का इंतखाब का आपके सामने यानी मौका आएगा, फिर आप इनको सबक सिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जैसा आपके साथ कि आपको धमकियां मिल रही हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं जो लोग हमें धमकियां दे रहे हैं हम उनको अपनी तरफ से फूल पेश करेंगे। आप हमें गोली मारिए, हम फूल पेश करेंगे। हम मोहब्बत बांटने वालों में हैं, हम नफरत फैलाने वालों में नहीं है। नफरत फैलाने वाली पार्टियां जो हैं वो लोगों को पता है कौन नफरत फैलाता है और कौन मोहब्बत बांटता है। हम लोग तो मोहब्बत बांटने वालों में हैं। और दूसरी बात, घड़ी जो निशान है, घड़ी के पीछे कमल है, कमल। मैं मुमरा की आवाम से कहना चाहता हूँ, घड़ी के पीछे कमल है, कमल। देखिए आप लोग कि घड़ी के पीछे जो कमल है, कमल ने घड़ी को आगे करा है। इससे होशियार रहने की बहुत सख्त जरूरत है। और फिर मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ, पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों ने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमें धमकी दो, आप हमें गोली मारो, लेकिन हम आपको फूल देंगे और अपनी तरफ से मोहब्बत निछावर करेंगे। ना तो हम FIR करने जाएंगे, ना हम आपके खिलाफ बोलेंगे। बस हम इतना ही कहेंगे कि आप गलत रास्ते पर चले गए हैं, आप सही रास्ते पर आ जाइए। ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है और यहाँ पर मोहब्बत करने वाले लोग ही रहते हैं। नफरत करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है।